परम शांति परम ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर आत्मा को इस धरती पर शरीर छोड़ना पड़ता है। दोबारा जन्म लेने से पहले कब तक आत्मा भटकती है? मृत्यु के बाद आत्मा कितनी दिन तक सूक्ष्म जगत में रहती है? क्या आत्मा 13 दिन बाद 13वीं हो जाने के बाद पुनर्जन्म लेता है? गीता प्रेस की पुनर्जन्म परलोक किताब में ऐसी बात लिखी है कि कोई आत्मा पेड़ पे 3000 साल तक बैठी रही थी, फिर जब मौका आया तब वो जन्म लिया। क्या आत्मा अपने फ्री विल यूज करके पुनर्जन्म ले पाती है? आत्मा दोबारा जन्म लेने से पहले कितना समय तक सूक्ष्म जगत में 3 तत्वों के शरीर के साथ रहती है? ये सारे सवालों के जवाब आज हम परम ज्ञान के अनुसार जानेंगे। परम पूज्य बेहद के दादाजी जो बेहद के परम ज्ञान दिया है, उनके अनुसार जब यमलोक था, यमराज था, धर्मराज था, तब कायदे कानून सब कुछ अलग थे। जब कोई मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ता था, तब उसके बाद यमलोक में उस आत्मा को स्वर्ग या नरक के सजाएं सुनाया जाता था। फिर जब उस आत्मा स्वर्ग भोग या नरक भोग करके आ जाते थे, तब जाके उस आत्मा मनुष्य बनके जन्म ले सकते थे। उनको दोबारा मनुष्य जन्म मिलता था, लेकिन उसमें काफी समय लगता था। कभी कभी आत्मा बहुत पुरानी हो जाती थी और कभी कभी तो 84 लाख योनि में भी भटक जाती थी, क्योंकि रिबॉर्न होने के लिए आत्मा में शक्ति नहीं है। परम पूज्य बेहद के दादाजी बताया है, हमारे ब्रह्मांड में दूर दूर से हाई क्वालिटी आत्माएं आए हुए हैं। पहले तो इतने धर्म मठ पंथ संप्रदाय नहीं था, इसलिए इतना कायदा कानून भी नहीं था। सिर्फ सनातन धर्म मतलब आदि सनातन धर्म ही था। मनुष्य जीवन बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि मनुष्य बन के धरती पर जन्म लेने के लिए आत्मा में बहुत शक्ति चाहिए और कई योनि भटकने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। जो आत्माएं बहुत अच्छे कर्म करता है तो बाद में दोबारा उनको मनुष्य जन्म मिलता है, और बुरी कर्म का कारण आत्मा 84 लाख योनि में भटक जाते हैं। ये पहले के कायदा कानून थे, सब कुछ कर्म का हिसाब से ही होता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। दूसरे लोक से आए हुए आत्मा धरती पर अपने अपने धर्म स्थापन किया है, इसलिए आदि सनातन देवी देवता का उपासना कम होता जा रहा है। सूक्ष्म जगत और अलग अलग धरती पर मतलब अलग अलग प्लैनेट पर वो लोग आके कब्जा किया है। धरती पर जैसे लड़ाई झगड़ाई होती है, सूक्ष्म जगत में भी लड़ाई झगड़ाई होता है। पुनर्जन्म लेने के लिए बहुत कंपटीशन होता है सूक्ष्म जगत में। पावरफुल आत्मा बहुत कम समय में जन्म ले सकते हैं और कमजोर आत्मा पुनर्जन्म नहीं ले पाते, इसलिए सूक्ष्म में 3 तत्व का शरीर के साथ घूमते रहते हैं। सूक्ष्म जगत में जन्म लेने के लिए बहुत सारे आत्माएं हैं, लेकिन ज्यादा पावरफुल आत्मा ही जन्म ले पाते हैं। वर्तमान समय में धरती पर 800 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। पहले तो इतना पॉपुलेशन नहीं था, तो इतने सारे आत्मा कहाँ से आ रही है? परम पूज्य बेहद के दादाजी बताया है, सबटल वर्ल्ड यानी सूक्ष्म जगत में जो आत्माएं वो मनुष्य अवतार में जन्म लेना चाहते हैं, इसलिए आज के समय में धरती पर पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है। पावरफुल विधर्मी आत्मा दूसरी धर्म वाले घर में जन्म लेके धर्म परिवर्तन कर रही है, और धर्म परिवर्तन कराने के लिए विधर्मी पावरफुल आत्मा ज्यादा जन्म ले रही है दूसरी धर्म वाले घर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आत्मा अपने धर्म को स्प्लिट करना चाहता है तो वो डायरेक्ट धरती पर लक्ष्य के साथ ही जन्म लेंगे। इसलिए हिंदू धर्म के घर में मुसलमान धर्म वाले आत्मा या क्रिश्चियन धर्म वाले आत्मा चले आते हैं इंटेंशन के साथ धर्म स्प्लिट कराने के लिए, और धर्म परिवर्तन कराने के लिए वो लोग ऐसा करता है। इसलिए जो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कर्म बंधन के कारण अपनी कुल में जन्म लेना चाहती है, तो वो आत्मा उस पावरफुल दूसरी धर्म वाले आत्मा के
कारण से जन्म नहीं ले पाएगी। कर्म बंधन होने के बावजूद भी उस घर में उनको जन्म नहीं मिलेगी, क्योंकि पावरफुल जो आत्माएं उस घर में बैठी हुई है वो आत्माएं उस कमज़ोर आत्मा को जन्म नहीं लेने देंगे। उस आत्मा को पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। आत्मा उसकी फ्री विल को जन्म लेने के लिए यूज़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वर्तमान समय में कोई भी आत्मा अपने फ्री विल को पुनर्जन्म के लिए यूज़ नहीं कर पा रही है। जब से दूसरी धर्म वाले आत्माएं दूर दूर से आके धरती पर कब्जा कर लिया है और अलग अलग ग्रहों पर कब्जा कर लिया है, तब से सब कुछ परिवर्तन हो गया है। आज से 4-5 हज़ार साल पहले जब धर्म मठ पंथ संप्रदाय स्थापन होने का काम शुरू हुआ, तब से सारे कायदा कानून बदल गया है। इसलिए सारी कायदा कानून धीरे धीरे बदल गई है। पुनर्जन्म लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। क्रिश्चियन और मुसलमान पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करते, इसलिए वो लोग शरीर छोड़ने के बाद 3 तत्व का शरीर लेके कब्र में ही बैठे रहती है। उनके विश्वास है क़यामत के दिन पर खुदा ताला आके धरती से उनको उठा के ले जाएंगे, इसलिए वो लोग पुनर्जन्म नहीं लेते, धरती पर जन्म नहीं लेते, कब्र में ही रह जाते। और जिस आत्माओं को ऊपर जाने का ज्ञान है वो आत्मा ऊपर चली जाती है, धरती पर भटकती नहीं है। जिस आत्मा को ऊपर के लोगों के बारे में, जैसे भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम के ज्ञान है, वो आत्मा धरती पर एक पल भी वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट ऊपर चली जाती है। और जिनको महाशिव का ज्ञान है वो आत्माएं ऊपर महाशिव के पास चले जाते हैं। परम ज्ञान, आत्मज्ञान, पारलौकिक ज्ञान गहराई से समझने के लिए परम पूज्य बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल से घूमकर आइए। यहाँ पर परम ज्ञान, आत्मज्ञान और पारलौकिक ज्ञान के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया हुआ है। अगर आप डेली लाइफ मेडिटेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में हर सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक लाइव मेडिटेशन में ऐड हो जाइए, और रात में अनंत सर जी का लाइव मेडिटेशन 10 से 11 ऐड हो जाइए। धन्यवाद। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।